मुसलमानों के कल्ब वजूद में एक बुनियादी इश्क है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता है। उसने कहा अगर तुम इसे खत्म कर दो तो तुम फिर पूरी दुनिया में कामयाब हो। उसने कहा ये कौन सा इल्म है, ये कौन सा इश्क है, ये कौन सा नजरिया है, ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है, ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कौन सा संविधान है। तो हिटलर ने कहा था इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह बिकॉज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस नॉलेज वाज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल मनी सेंचुरीज लेटर। उसने कहा दुनिया वालों, कौम मुस्लिम के अंदर जब तक कुरान जिंदा रहेगा उसके नबी की मोहब्बत जिंदा रहेगी। ये कौम जिंदा दुनिया में हमेशा शादो आबाद नजर आती रहेगी। आज की इस पवित्र और पावन सभा में उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, माताएं, बहनें, धार्मिक बंधुओं, हमारी कथा का रसपान करने वाले बुद्धिजीवीगण, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा अरबाब मुदानिश, हाज़रीन मजलिस नबविया, पर्दे से समाअत करने वाली कनीज़ान खात्मा हज़रत नक़ीब अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाए मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्या। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वस्साकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्न सरकार में जन्नत ही उतर आई है। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्न सरकार में जन्नत ही उतर आई है। जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है। अल्लाह सलामत रखे आप सबके इस पाकीज़ा आवाज़ को। मिंबर शरीफ पे बेशुमार सरकार आला हज़रत के पाक और मुक़द्दस मसलक के सिपाही तशरीफ़ फरमा है। हज़रत अल्लामा नजम अली साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा नौशाद साहब क़िबला दामत बरक़ातुहुल क़ुद्सिया, मेरे बड़े अजीज़, मेरे दिल के करीब रहने वाले बिरादरी अकबर पैकर शेर सुखन
नाज़िश मुफन हज़रत अल्लामा अशाह हलचल सीवानी साहब, इन तमाम तर मुक़द्दस हस्तियों के चेहरे की आप ज़ियारत फरमा रहे हैं। हम और आप अपने अक़ीदे के मुताबिक दिल लगा कर एक मरतबा ज़रा नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनार की इस पाकीज़ा सरज़मीन पर अल्लाह के एक मुक़द्दस वली के इहाते के करीब में जश्न दस्तार बंदी के पुरबहार मौके पर आप तशरीफ फरमा हैं। जितनी अक़ीदत जितनी मोहब्बत से आप बैठे हुए हैं, आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे रहिए। और भी अच्छी अच्छी नातिया शायरी आपको समाअत करनी है। और इसी दरमियान में चमन ज़हरा के फूल, अली के लाल, जिनकी बेपनाह मसरूफियात थी, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने हजरत से बड़ा इसरार किया और मुझे बेपनाह खुशी है कि हजरत ने मेरे कहे की लाज रखी। मेरी मुराद आले रसूल, औलाद रसूल, बुले गुलजार अशरफियत, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयदी सरकार नूरानी मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुम क़ुद्सिया शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत की थोड़ी देर के बाद आप उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत फरमाएंगे। अल्लाह पाक इन सादात और इन मुक़द्दस उलमा की कदमों की बरकत से हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैंने आपसे दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा है, आपने दुरूद शरीफ पढ़ा, लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ा कीजिए, ऐसे पढ़ा कीजिए कि दुरूद शरीफ पढ़ने से कम अज कम आपके दिल के अंदर, आपके कल्ब के अंदर ऐसा महसूस हो कि ये दिल किसी और के प्यार में नहीं, रहमत दो आलम की मोहब्बत में गिरफ्तार है। जरा दिल लगा के दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादन जुदी वल करम वालिही व सहबिही व बारिक व सल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने दुरूद शरीफ पढ़ा, पहला लेसन, पहला सबक, पहला पैगाम आप लीजिए और यहीं से लेके जाइएगा। दुरूद शरीफ आपने पढ़ा। कल को अगर कोई सवाल करे कि कलकत्ते से हलचल सीवानी तशरीफ लाए थे, शम्स भाई आए थे, मिर्जापुर से हजरत अल्लामा नज़म साहब आए थे, अल्लामा नौशाद साहब आए थे, मैं आया था, तमाम उलमा आए थे, आपको पैगाम क्या दिया था? तो आप दुनिया को पैगाम दिया था, हमें सबसे पहली तालीम ये दी गई थी, हमें सबसे पहला लेसन ये दिया गया था, हमें सबसे पहला सबक ये दिया गया था कि जब भी मौका मिल जाए चलते फिरते उठते बैठते अपने आका की बारगाह में दुरूद पढ़ना है। अगर वो पूछे कि दुरूद पढ़ने से क्या होता है तो कहिएगा दुरूद पढ़ने से ये होता है कि हलचल भाई ने एक शेर सुनाया था, दुरूद आता है लब पर सलाम आता है, दुरूद आता है लब पर सलाम आता है, ज़बान पे जब भी मोहम्मद का नाम आता है, दुरूद आता है लब पर सलाम आता है, ज़बान पे जब भी मोहम्मद का नाम आता है, पढ़े दुरूद न क्यों कर रसूल अकरम पर, ये नाम सबकी मुसीबत में काम आता है। पढ़े दुरूद न क्यों कर रसूल अकरम पर, ये नाम सबकी मुसीबत में काम आता है। थोड़ी देर पहले आपने देखा था माशाअल्लाह हमारी पुलिस के जिम्मेदार नौजवान भी यहाँ मौजूद थे और उसमें मुझे बेपनाह खुशी हुई कि जब मैं तशरीफ लाया उनमें से बहुत सारे ऐसे चेहरे जिनको मैं बड़े पुराने जमाने से जानता हूँ, कई प्रोग्रामों में मुलाकात है और कई हजरात की मोहब्बतें मेरे साथ बहुत रही, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब तशरीफ लाए हुए हैं। उनमें से हमारे एक भाई जनाब मोहतरम नौशाद खान साहब हैं, माशाअल्लाह वो सब भी तशरीफ लाए हुए, अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। एक मरतबा जरा हाथ उठा के दिल लगा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। दिल लगा के मैंने कहा है कहने के लिए ना, लब्बैक या रसूल अल्लाह। चुनार वालों तुम बहुत अच्छा सुन रहे हो, मेंबर पे उलमा बैठे, मेरी गुफ्तगू शुरू हो चुकी है, सुनो तवज्जो से, तुम बहुत अच्छा सुन रहे हो। हलचल भाई ने इशारे किनारे में बहुत बड़ी बात कही और बड़ी अच्छी बात कही, शायद आपने उसको कैच नहीं किया था। हम सब कुछ कर रहे हैं, बस बोल नहीं रहे हैं। और आप यकीन जानो अल्लामा बलियावी साहब से 5 रोज पहले मेरी मुलाकात हुई थी हलचल भाई किशनगंज के इलाके में, तो उन्होंने यही फरमाया था हमारी कौम जहां जरूरत है बस वहां बोलना सीख ले, तो यकीन जानिए हर मसले का हल हम खुद ब खुद निकाल सकते हैं। आपको पता है मैं मुसलसल
3 तारीख से, और ये तमाम तर लोग जो है ना वो महीनों महीनों से मसरूफ हैं। मैं मुकम्मल 3 तारीख से घर से बाहर निकला हुआ हूँ, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। 1 2 3 के जलसों में भी लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगते थे, लेकिन नारे में थोड़ी कमजोरी होती थी, लोगों के जज्बात बड़े कमजोर होते थे। लोग कहते थे या रसूल अल्लाह, लेकिन 4 तारीख की रात जब मैं इसी कमसार के इलाके में जलसे में था, यकीन जानो पता नहीं नौजवानों में क्या हुआ, उनमें कैसी बेचैनी महसूस हुई, उनके वजूद में कैसा हलचल आया है, कैसा तूफान आया है कि 4 तारीख से लेकर कल की रात तक मैं इतने जितने जलसों में शरीक हुआ, नौजवानों तुम्हारे दरमियान लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा इतना जोरों शोर से लगाया जा रहा है जैसे महसूस हो रहा है अब थोड़ी देर के बाद पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पर नबी की मोहब्बत का इनकलाब आने वाला है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ये जहन में रखिएगा, ये किसी मौलवी का नारा नहीं है, ये किसी आलिम का नारा नहीं है, ये किसी खतीब का नारा नहीं है, ये किसी एक शख्स का नारा नहीं है। याद रखना, अल्लाह के इज्जत की कसम, ये वो नारा है जब सहाबा मैदान में निकलते थे, कानों में आवाज आती थी, कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह, वादिए उहद हो, सहाबा कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह, वादिए बद्र हो, सहाबा कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह, वादिए खंदक हो, सहाबा कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह। यही नारा जब मदीने की सरजमीन पे अली का लाडला, अली का शेर मौला हुसैन जब था, और जब कूफे से जालिमों ने ललकारा था, तो हुसैन ने भी कहा था लब्बैक या रसूल अल्लाह। और एक बात याद रखना नौजवानों, एक बात अपने जहन में रखना, जो कौमें अपने पेशवाओं के नामूस पे खड़ा नहीं होती, जो कौमें अपने पेशवाओं की इज्जत पे खड़ा नहीं होती, जो कौमें अपने पेशवाओं के नजरिए पे खड़ा नहीं होती, जो कौमें अपने पेशवाओं के उसूल पे खड़ा नहीं होती, फिर वो तैयार रहे अपनी तारीख को दरेगोर होने के लिए, फिर वो तैयार रहे अपनी तारीख को मिटते देखने के लिए, फिर वो तैयार रहे अपनी तारीख को अपनी तारीख को जमीन दोष होने के लिए, फिर वो तैयार रहे अपनी तारीख को मिटते देखने के लिए। लेकिन तारीख है जो कौमें अपने पेशवाओं के बुनियादी उसूल को जिंदा रखती है। अल्लाह के इज्जत की कसम, जमाना बदल सकता है लेकिन मुस्तफा का कानून नहीं बदल सकता है। इसलिए आपकी अपनी जिम्मेदारी ये है, आपको अपने नबी के नामूस पे हर वक्त पहरा देना होगा, सरकार दो आलम की नामूस पे हर वक्त पहरा देना होगा, मुस्तफा की इज्जत पे हर वक्त पहरा देना होगा। जो कौमें हमेशा जिंदा रहती हैं अपने पेशवाओं की इज्जत को लेकर, उनके नजरियात को लेकर, उनके लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, याद रखिएगा फिर वो कौमें सवाल नहीं होती हैं, फिर वो कौमें मुर्दा नहीं होती हैं। इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं एक बात करने लगा हूँ, पढ़े लिखो कर हिटलर ने अपनी किताब में बहुत पहले लिखा था, उसने कहा था जिस कौम को जिंदा मारना हो, जिस कौम को जिंदा मारना हो, न उसे बम से मारो, न उसे एटम बम से मारो, न उसे स्पुतनिक जेड से मारो, न उसे मिसाइल से मारो। लोगों ने पूछा फिर मारा किससे जाए? उसने कहा था उस कौम से बस उसकी तालीम को छीन ली जाए, उस कौम से उसकी तालीम को छीन ली जाए। कहा क्यों? कहा कौम की मुस्तकबिल, फ्यूचर और उसके चलने की जो लाइट होती है उसे इल्म कहा जाता है। और जिस समाज से इल्म खत्म कर दिया जाता है फिर वो कौम जमीन में जिंदा रहकर भी कीड़ों की तरह रहती है। अब एक बात और तुम्हें बताने लगा हूं, बताना मेरा काम है, सुन के बताना तुम्हारा काम है। पलट कर पूछने वाले ने पूछा था हिटलर बता किस इल्म की बात कर रहा है, दुनियावी इल्म की बात कर रहा है या दीनी इल्म की बात कर रहा है? तवज्जो है आपकी? उसने कहा था मैं दुनियावी और दीनी इल्म की बात दोनों कर रहा हूं। तो हिटलर से पूछने वाले ने पूछा था फिर बता ये इल्म तो हमने खत्म कर दिया है मुसलमानों में,
हिटलर ने पलट के बड़ा अच्छा जवाब दिया था। उसने कहा था तुम्हें लगता है कि मुसलमानों में इल्म खत्म हो गया है, ये इल्म दुनिया का तुम्हें कम दिखता होगा, ये इल्म दीन का तुम्हें कम दिखता होगा, लेकिन मुसलमानों के कल्ब वजूद में एक बुनियादी इश्क है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता है। उसने कहा अगर तुम इसे खत्म कर दो तो तुम फिर पूरी दुनिया में कामयाब हो। उसने कहा ये कौन सा इल्म है, ये कौन सा इश्क है, ये कौन सा नजरिया है, ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है, ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कौन सा संविधान है। तो हिटलर ने कहा था इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह बिकॉज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस नॉलेज वाज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल many centuries later। उसने कहा दुनिया वालों, कौम मुस्लिम के अंदर जब तक कुरान जिंदा रहेगा उसके नबी की मोहब्बत जिंदा रहेगी। ये कौन जिंदा दुनिया में हमेशा शादो आबाद नजर आती रहेगी। ये कौमें दुनिया में हमेशा शादो आबाद रहेंगी अगर दो इल्म जिंदा रहा, एक कुरान और दूसरा मुस्तफा की मोहब्बत। ये हमेशा याद रखना, इन दोनों बुनियादी चीजों को अपने कल्ब से कभी भी खत्म ना होने देना। और उसी का एक शोबा है जो आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे। हमारे मदरसे के फारिशुदा बच्चों के सर पे दस्तारे कुरान, दस्तारे हिफ्ज का ताज रखा जाएगा। अल्लाह सलामत रखे उन माँ बाप को जिनके बच्चे आज हाफिजे कुरान बने हैं। आपको जानते हैं क्या लगता है? आपको ये लगता है ना कि ये जो पढ़े लिखे उलमा हैं ये बेचारे कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, मौलवी बनते हैं, दाढ़ी रखते हैं, टोपी रखते हैं सर पे और उसके बाद मस्जिदों में मदरसों में इमामत करते हैं, इनकी कहानी खत्म। आपको ये लगता है कि कामयाबी ये है कि हम डॉक्टर बन जाएं, हम इंजीनियर बन जाएं, आईएएस बन जाएं, आईपीएस बन जाएं, हम कामयाब हैं। इस्लाम ने कभी आपको मना नहीं किया कि आप दुनियावी तालीम हासिल न करो, कभी मना नहीं किया, बल्कि उलमा मैदान में तहरीक लेके उतर चुके हैं। वो तो ऐलान कर रहे हैं कि हमें अपने बच्चों में ये ऐलान करना है कि हम आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। और ये नारा मारहरा मुतहरा से लगा। सरकार नजीब हैदर मियां ने ये नारा दिया, हुजूर अमीर शरीयत ने ये नारा दिया, मारहरा मुतहरा से ये नारा चला। और ये ऐलान तो मदीने में मुस्तफा ने किया था कि लोगों इल्म हासिल करो। अब एक बात कान खोल के सुनना, ये समझने वालों कि कुरान और हदीस पढ़ने के बाद इंसान महदूद हो जाता है, तो ये तुम्हारी भूल है, भूल। तुम दुनिया की तारीख उठा के पढ़ो। जमीन पे जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट बने हैं, वैज्ञानिक बने हैं, उन्होंने दुनिया की हर किताब पढ़ने के बाद जब कुरान को पढ़ा है तब वो जाकर के कामयाब साइंटिस्ट बनते हुए नजर आए। बगैर कुरान के इल्म के, बगैर कुरान पे तहकीक किए वो कामयाब साइंटिस्ट नहीं बने पाए। कुरान वो किताब है, इसे पढ़ने वालों ने पढ़ा, जिंदगी बदल गई। तुमने इसको ताक की जीनत बना दिया। हमारे यहाँ कुरान कब खोला जाता है? जब कसम खानी होती है। मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, खोलो कुरान खाओ कसम। पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा हुआ, खोलो कुरान खाओ कसम। अगर कोई मर जाए तो फिर लाओ कुरान खाओ कसम। अगर किसी का 40वां है, लाओ कुरान पढ़ो कुरान खाने। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कुरान से कितना फायदा होता है। जोर से जोर से जोर से सुनो, कुरान है क्या? इसे कलेजे से तो लगाओ। ये इतना सारा मजमा है, तुमने यूसुफ योहाना का नाम नहीं सुना? वो इतना बड़ा क्रिश्चियन और दुनिया का इतना बड़ा क्रिकेटर जिसके बल्ले से गेंद निकलता, दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों की आंखें चुदिया जाती थी। जरा कभी उसकी हिस्ट्री तो पढ़, कभी उसकी तारीख तो पढ़, कभी इतिहास तो पढ़। योहाना कहता है यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट साइंस एंड हैड बीन समथिंग रॉन्ग। वो कहता है यार मेरे सीने में इतनी तकलीफ है, इतनी बेचैनी है कि सीने को सुकून नहीं है, दर्द में आराम नहीं है, दर्द में कमी नहीं
नहीं है। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट से मिला, बड़े बड़े नजरियाती लोगों से मिला, कभी हार्ट के डॉक्टर को दिखाता, कभी कैंसर के डॉक्टर को दिखाता, यार कोई तो बताओ सीने में तकलीफ क्या है, प्रॉब्लम क्या है। वो कहता पूरी दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट को मैंने दिखाया, लास्ट में उसे एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट प्रोफेसर दिखासन मिलता है। उसने कहा यूहाना तुम्हारे सीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे सीने में कोई तकलीफ नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। उसने कहा फिर ये दर्द क्यों है, दर्द से इतनी प्रॉब्लम क्यों है, इतनी तकलीफ क्यों है। मुक़द्दस उलमा स्टेज पे बैठे हैं, तवज्जो दे तुम सब सुनो। उसने कहा मैं नहीं बता सकता दर्द क्यों है, लेकिन ये समझ ले सीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। सुन तो सही, वो मायूस होकर घर लौट आया है, सुबह के वक्त में अपनी टेरिस पे टहल रहा है, अचानक उसकी आंखें क्या देखती हैं, जमीन के नीचे एक ऐसा बंदा जा रहा है जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, जिस्म पे इस्लामी लिबास है। ऐसा लग रहा है कोई और नहीं, मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। चलने की अदा बता रही है, मुस्तफा का दीवाना जा रहा है, मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। वो करीब आता है, दौड़ के आता है और नीचे आके कहता है यार एक बात बता, मैं न जाने कितने दिनों से डॉक्टर को दिखा रहा हूँ, दर्द का इलाज करा रहा हूँ, लेकिन दर्द का इलाज नहीं होता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। यार एक बात बता, तू मेरा दोस्त है, मेरे सीने में तकलीफ है, कुछ तो बता दे, कोई तो रास्ता निकाल दे, अगर कुछ कर सकता है तो कर दे, कोई दवा दे सकता है तो दे दे, अगर इस मसले का है तो बता दे। उसने कहा यार देख मैं कोई डॉक्टर तो नहीं ना, मैं कोई तबीब तो नहीं ना, मैं कोई अदीब तो नहीं ना, मैं कोई हकीम तो नहीं ना, मैं तुझे कोई कुछ बता दूं, लेकिन हाँ इतना जरूर कर सकता हूँ। देख ये मेरे हाथ में एक किताब है, इस किताब को ले ले, घर चला जा, पहले नहा ले, गुस्ल कर ले, बाद उसके जब रात को सोने लगना किताब को खोलना, दर्द वाली जगह पे रखना और जबान से एक जुमला कहना, अगर ये किताब सच्चा है, किताब जिस पे नाजिल हुई है वो सच्चा है, तो एक किताब नाजिल करने वाले मेरे सीने के दर्द को कम कर दे, मेरे सीने की तकलीफ को दूर कर दे। कहा क्या होगा, कहा देख चंद दिन करके तो देख। अब सुन तो सही, यूसुफ यूहाना कहता है मैंने वो किताब ले ली है, मैं उसे घर लेके आया हूँ, पाक साफ हो गया हूँ, रात जब सोता हूँ तो उस किताब को दर्द वाली जगह पे लगाता हूँ, सुबह जगता हूँ उस किताब को सीने पे लगाता हूँ। चंद दिन मैंने किताब क्या लगाए थे, कसम रब्बे काबा की, ऐसा लगता था ये सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन गया है। मुसलमान नहीं है वो रोजा नहीं रखता है, नमाजें नहीं पढ़ता है, दाढ़ी नहीं है, टोपी नहीं है, कलमा नहीं पढ़ा, क्रिश्चियन 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 सलीबी है। अब उसने कहा यार ये सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन गया है। लोगों ने उससे पूछा हाउ आर मैनी यस्फास, आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड, बता तो सही ये किताब कौन सी है, ये किताब कौन सी है। कहा यार मैं नहीं जानता कौन सी किताब है, चल अपने दोस्त के पास चलते हैं। पहुंचा अपने मुस्लिम दोस्त के पास, कहा हाउ आर मैनी यस्फास, बताओ तो सही ये कौन सी किताब है। उसने मुस्कुरा के कहा नाम मैं बताऊंगा, आवाजें तुम्हारी बुलंद हो। उस मुस्लिम दोस्त ने कहा था जानते हो ये कोई और किताब नहीं, ये वही किताब है जो किताब प्रोफेट ऑफ मोहम्मद मेरे आका मोहम्मद अरबी पे नाजिल हुई थी, इसी को दुनिया कुरान कहती है। इसी को दुनिया कुरान कहती है। अब पलट के आगे जुमला तो सुनो, उसने सुना ना कुरान है तो जानते अल्लामा नज़म साहब की बुला, अल्लामा नौशाद साहब की बुला, जो लोग ये नैरेटिव फैलाते हैं इस्लाम तलवार से फैलता है, बम से फैलता है, बारूद से फैलता है, मारकाट से फैलता है। मैं कहता हूँ कसम खुदा की पूरी जिम्मेदारी से जरा होश की दवा लो, दिमाग को शांत करो, दिल को सुकून करो और इत्मीनान से इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, इस्लाम की तारीख पढ़ो, इस्लाम का पैगाम पढ़ो। हमारा इस्लाम बाबर ज़हीरुद्दीन से नहीं फैला है, हमारा इस्लाम ख्वाजा मोइनुद्दीन से फैला है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। इस्लाम बाबर ज़हीरुद्दीन से नहीं आया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन से आया है। ख्वाजा पाक की तारीख जरा देख के बताओ, उन्होंने किसको तकलीफ दी हो, किसको अज़ियत दी हो, किसको रुलाया हो,
वो तो इतने सब्र करने वाले थे, इतने पीसफुल्ली थे, इतने वंडरफुल थे, इतने कूल माइंड थे, इतने अच्छे थे कि पानी पर रोक लगा दी गई तो युद्ध का ऐलान नहीं किया। जोर से जोर से जोर से जोर से यार, रहते करीम नवाज के हिंदुस्तान में हो, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। उन्होंने युद्ध का ऐलान नहीं किया। जब खबर मिली ना सरकार, बोलो पानी पे पहरा लगा दिया गया, फौजी यू आर टोटली सरेंडर, आपको जाने नहीं दिया जाएगा। पानी कैसे पिएंगे? सरकार मोइनुद्दीन ने मुस्कुरा के कहा, तुम्हें मालूम नहीं पानी पे हुकूमत अली के बेटों की होती है? जोर से जोर से, तुम्हें मालूम नहीं पानी पे हुकूमत अली के बेटों की होती है? कहा सैयदी क्या? कहा लगा दिया। हाँ लगा दिया। नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। एक बाल्टी नहीं, एक लोटा नहीं, एक गिलास नहीं, एक कप नहीं। कहा ठीक है कोई बात नहीं। अपने चेले को बुलाया, अपने शिष्य को बुलाया, अपने भक्त को बुलाया और बुला के कहो मेरे शिष्य पानी नहीं आ सकता, पानी पे रोक लग गया, काम कर तू चला जा। पहुंच के उसने क्या कहा था, वो पानी तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। जोर से जोर से जोर से जोर से। अना सागर देखने वालों, कितने लोग अजमेर गए? हाथ उठाओ, शर्माना मत। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अल्लाह सलामत रखे, हाथ नीचे रखे, शर्माना मत। जो लोग नहीं गए हो हाथ उठाओ, दुआ करेंगे इंशाअल्लाह इसी साल चले जाओगे। जो नहीं गए हाथ उठाओ। कब जाओगे? मरने के बाद। आखिर कब जाएंगे रे भाई? मरने के बाद जाओगे। घर की जरूरत पड़े, मकान की जरूरत पड़े, गल्ले की जरूरत पड़े, राशन की जरूरत पड़े तो दिल्ली में धरना प्रदर्शन देते हो। कभी दिल को मदीना बनाने की जरूरत पड़े तो अजमेर शरीफ चले जाया करो। जाके यही तो कहा था, पानी चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। पानी आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? यूसुफ यूहन्ना ने पलट के कहा था, दुनिया वालों जब मुझे मालूम चला ये पवित्र किताब कुरान है तो मुझे फिर ऐलान करने दो। लोगों ने कहा क्या ऐलान करोगे? तो उसने कहा इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह। दुनिया को बताने दो, जब कुरान में इतनी ताकत है तो साहिब कुरान में कितनी ताकत होगी। अब मुझे उसी नबी का कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल होके मुझे भी मुसलमान होने दिया। तब तो शायर कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। बदलेगा बदलेगा जमाना लाख मगर। एक बार मेरे साथ पूरा मजमा पढ़ लो ताकि फरिश्ते गवाह हो जाए। आपको पढ़ना है कुरान में बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार ऐसा महसूस हो रहा है ये जलसा चुनार में नहीं, वादिये कालू शहीद में नहीं, तसव्वुरात में ये जलसा मुस्तफा के शहर गुंबद खिजरा में हो रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा एक बार तो पूरा मजमा और पढ़ो ना यार ताकि फरिश्ते गवाह हो जाए। बदलेगा ज़माना लाख मगर। और एक शेर पढ़ के मैं बताता हूँ, सुन के तुम बताना अगर शेर सच्चा हो तो। दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं, अजमेर में भारत का सुल्तान
लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अपनी तारीख करो, अपना इतिहास पढ़ो। कसम खुदा की पूरी दुनिया में एक ही तारीख नहीं मिलती है जिससे ये पता चल सके कि इस्लाम कभी नफरत से ठहरा है। बात गरीब नवाज की चलिए ना, गरीब नवाज की, गरीब नवाज की तो सुनो ना एक जुमला गरीब नवाज के हवाले से। सरकार गरीब नवाज असर से मगरिब के दरमियान अक्सर रोया करते थे, अक्सर रोया करते थे ना। एक नन मुस्लिम बच्चा था जो बाहर से पढ़ करके अजमेर मोहल्ला में तशरीफ लाया, और जब अजमेर में तशरीफ लाया ना, वो गरीब नवाज के कुटिया के करीब से गुजरता तो वो देखता कि बाबा रो रहे हैं, बाबा रो रहे हैं। वो पलट के गया अपने माँ के पास और जाके कहा, अम्मी मैं ये देखता हूँ उस झोपड़ी में, उस कुटिया में एक बाबा बैठा हुआ है जो हमेशा शाम जब सूरज डूबने वाला होता है और जब सूरज डूब नहीं जाता तब तक वो रोता ही रहता है, वो रोता ही रहता है। चक्कर क्या है? माँ ने कहा, बेटे मुझे क्या पता है, मुझे क्या मालूम है, जा जरा सा जाकर के पूछ ले। वो बच्चा नन मुस्लिम है, नन मुस्लिम है। बच्चा आया और करीब आकर के बैठ गया, कहता, बाबा एक बात बताओ, मैं बाहर रहता हूँ, मैं अजमेर में नहीं रहता हूँ, मैं काफी दिनों के बाद अजमेर में आया हूँ पढ़ करके। बाबा मैं देखता हूँ शाम में आप असर से मगरिब तक हमेशा रोते हैं, इतना रोते कि आपकी आंखें अश्कबार होती है, दाढ़ी शरीफ पे आपके आंसू आंसू आ जाते हैं, चेहरे तर हो जाते हैं। बाबा क्यों रोते हैं, बात क्या है बताइए। सुनो चुनार वालों, इस्लाम फैलता कैसे है, इस्लाम की तारीख क्या है, बुजुर्गों ने तुम तक इस्लाम को कैसे पहुंचाया है। उसने कहा, बाबा रोते क्यों है, बात क्या है। सरकार गरीब नवाज ने कहा, बेटे ये इश्क की बात है, इश्क वाले ही जानते हैं। हाय 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 हाय, इश्क की बात है, इश्क वाले जानते हैं। कहा, बाबा इश्क करने वाले रोते हैं? कहा, हाँ। कहा, मैंने तो सुना है कि इश्क में दर्द नहीं होता है, बंदा इश्क में रोता नहीं है, इश्क हो जाए तो फिर वो मुस्कुराता है, फिर वो तबस्सुम फरमाता है, फिर तो उसकी दीवानगी हो जाती है, फिर तो वो मजनू की तरह रहता है, फिर तो वो पागलों की तरह रहता है। बाबा वो रोता कहाँ है, वो रोता कहाँ है? तो गरीब नवाज ने मुस्कुरा के कहा था, बेटे तूने अभी इश्क नहीं किया है, इश्क करोगे तो पता चलेगा। तूने इश्क कहाँ किया है, इश्क करोगे तो पता चलेगा। पलट के नौजवान ने कहा, बाबा आपने भी इश्क किया है क्या? जोर से जोर से जोर से, आपने भी इश्क किया है क्या? मेरे सरकार मोइनुद्दीन ने कहा, बेटे हाँ मैंने भी इश्क किया है। कहा, किससे इश्क किया? कहा, क्या बताऊं, मुझे हर दिन इस वक्त अपने पीर की याद रुलाया करती है, अपने पीर की याद रुलाती है, मुझे अपने पीर की याद रुलाती है। कहा, बाबा ऐसा कैसे हो सकता है, प्यार करने के बाद, इश्क करने के बाद बंदा रोता भी है। कहा, इश्क करो तो पता चलेगा। अब उसने जुमला क्या कहा? कहा, बाबा तो फिर मुझे भी इश्क करना है, बाबा मुझे भी इश्क करनी है, मुझे भी प्यार करना है। सरकार ख्वाजा पाक ने फरमाया, बेटे इश्क करने की कुछ शर्त है, प्यार करने की कुछ शर्त है। कहा, बाबा क्या शर्त है? कहा, दो शर्त है। पहली शर्त घर जाओ और जाके गुस्ल करो, और दूसरी शर्त अपने माँ से कहना कि माँ मुझे मोइनुद्दीन से इश्क करने की इजाजत दे दो। जोर से जोर से जोर से जोर से, माँ मुझे मोइनुद्दीन से इश्क करने की इजाजत दे दो। बेटे ने कहा, कौन सी बड़ी बात है। घर गया, गुस्ल किया है, गुस्ल करने के बाद माँ के करीब गया। कहा, माँ मैंने देखा वो जो झोपड़ी में बाबा है ना, उसने रोने का राज बता दिया है, मुझे राज पता चल गया। माँ ने कहा, तो बेटे क्या करना है? कहा, माँ मुझे भी इश्क करना है, मुझे भी इश्क करनी है। माँ ने कहा, तो? कहा, तुम्हारी इजाजत चाहिए। कहा, मेरी इजाजत है। वो गया, कहा, बाबा मैं माँ से इजाजत लेके आ गया, मैंने गुस्ल भी कर लिया है, अब बताओ कैसे रोना है। सरकार ख्वाजा पाक ने कहा, रोना है? कहा, जी। कहा, बैठ जा। बैठ गया। सरकार ख्वाजा पाक ने कहा, पढ़ मेरे मुस्तफा का कलमा, पढ़ मेरे आका का कलमा। कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो गया, मुसलमान हो गया। अब ख्वाजा पाक ने कहा, अब तो मेरी बारगाह में। उसने कहा, नहीं नहीं मुझे रोना है, मुझे रोना है, पता तो चले इश्क में रोना किसे कहते हैं। तवज्जो है ना प्यारे, तवज्जो है ना। उसने कहा, रोना है। कहा, ठीक है, अब तू मेरी बारगाह में है, तेरी ड्यूटी ये है, मेरी खिदमत करेगा,
मुझे वुजू के लिए पानी पेश करेगा, गुस्ल के लिए पानी पेश करेगा, मेरे खाने का इंतजाम तू करेगा, नमाज में मुसल्ले का इंतजाम तू करेगा, जब मैं इबादत के लिए चलूं तस्बीह तू लेगा, हर वक्त मेरे साथ रहेगा, हर लम्हा मेरे साथ रहेगा। अब तो बंदा साथ रहने लगा, कभी सरकार ख्वाजा पाक को कभी वुजू के लिए पानी देता, गुस्ल के लिए पानी देता, कभी खिदमत करता है, कभी रोटी खिलाता है, कभी खाना खिलाता है, कभी तस्बीह देता, कभी मुसल्ला देता। सुबह भी ख्वाजा पाक के साथ, शाम भी ख्वाजा पाक के साथ, रात भी उनके साथ, सुबह भी उनके साथ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन 1 2 3 4 5 जब 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, दिन रात उनके साथ रहने लगा। एक दिन ख्वाजा पाक ने कहा बेटे 6 महीने हो गए। हाँ सैयदी 6 महीने हो गए। कहा सुन अब तेरी 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन के लिए घर चला जा। कहा सैयदी क्यों? कहा 3 दिन के लिए अपने घर चला जा, लेकिन सुन 3 दिन से पहले न आना। कहा ठीक है कोई बात नहीं है। सुन तो सही प्यारे, सुन तो सही। हजरत कालू शहीद के आस्थाने के करीब बैठने वाले, सरकार कासिम शहीद के बस्ती में रहने वाले, चुनार में रहने वाले, अजमत कुरान में आने वाले, सुन 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 इस्लाम क्या है, तारीख क्या है। 3 दिन के लिए घर गया है, अब 3 दिन के लिए घर खुशी खुशी गया है। सुबह का वक्त है, माँ नाश्ता लेके आई है। बेटे 5 रोटी खाया करता था, 5 रोटी खाता था। माँ ने रोटी पका के 5 रोटी दी है, बड़ी मुश्किल से 1 रोटी खा पाया है, खाना हटा दिया है। दोपहर का खाना माँ ने दिया है, जहाँ 2 प्लेट इस्तेमाल करता था, हाफ प्लेट इस्तेमाल कर रहा है, खाना खा के निकल गया है। रात का वक्त है, माँ ने कहा बेटे रात में तू 4 रोटी खाता है। माँ ने जब खाना पेश किया है, मुश्किल से 1 रोटी खाया है, ऊपर छत पे जाके टहल रहा है। माँ सो गई है। रात 2 बजे के बाद माँ की जब आंखें खुली है, देखती छत पे कोई टहल रहा है, ऊपर चढ़ के गई है, जाके कहा बेटे रात सोने के लिए बनाई गई है, रात आराम करने के लिए बनाई गई है, जग क्यों रहा है? बेटे ने कहा माँ क्या बताऊं नींद नहीं आ रही है। माँ क्या बताऊं नींद नहीं आ रही। कहा बेटे क्यों? का पता ही नहीं है, दिल में अजीब कैफियत महसूस हो रही है, अजीब बेचैनी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है माँ किसी ने मेरा दिल चुरा लिया है। माँ ऐसा लगता किसी ने मेरा दिल चुरा लिया है, मेरा दिल नहीं लगता माँ, मुझे नींद नहीं आती है। माँ ने कहा बेटे हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, 1 रात गुजरी है, जब दूसरा दिन आया है, जो 1 रोटी खाता था वो भी छोड़ दिया है, दोपहर में जो हाफ प्लेट खाया वो भी छोड़ दिया है। रात को जब माँ ने खाना पेश किया, कहा माँ मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है, मुझे प्यास भी नहीं है, मुझे नींद भी नहीं है, मुझे अजीब बेचैनी है। माँ तड़प के कहती है बेटे आखिर बात क्या है, इतना तड़प क्यों रहा है, इतना बेचैन क्यों हो गया है? तो बच्चे ने पलट के कहा माँ क्या बताऊं, मुझे 2 दिन से अपने पीर की याद आ रही है, मुझे 2 दिन से गरीब नवाज की याद आ रही है, मोइनुद्दीन की याद आ रही है। माँ एक काम कर, सुबह चली जा और जाके मेरे पीर साहब से कह दे अब देर न करो, अपने पास बुला लो, अब देर न करो, अपने पास बुला लो, 1 लम्हे के लिए बुला लो, अगर न बुलाया तो मैं मर जाऊंगा। सुबह को माँ पहुंची है, जाके कहा बाबा मेरे बेटे पे रहम करो, दया करो, वो 2 दिन से न खा रहा है न पी रहा है, बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है, सैयदी बुला लो उसे। सरकार ख्वाजा पाक ने कहा अभी उसे कह दे 24 घंटे बाकी है, अभी 24 घंटे के बाद आएगा। माँ ने जाके जब ये खबर सुनाई है, वो दरवाजे की देवड़ी पे बैठ के फूट के ज़ारों कतार रोने लगा। सुबह तो किसी तरह काट ली, जब शाम का वक्त हुआ ना, बगैर इजाजत वहां से दौड़ा है, तरे करीब नमाज पे आया है, चौखट पे गिरा है और चौखट को चूम के कहता है बाबा मैं हाजिर हो गया हूँ, मैं हाजिर हो गया हूँ। उसने देखा सरकार गरीब नवाज की आंखों से अश्कों की बरसात है, ये भी रो रहा है, वो भी रो रहे हैं, ये भी रो रहा है, वो भी रो रहे हैं। बच्चे ने कहा सैयदी अब मुझे अपने आप से जुदा मत कीजिए। मेरे सरकार गरीब नवाज ने पलट के फरमाया सही बता 2 दिन से रोटी खाई है, सही बताना 2 दिन से रोटी खाया? कहा सैयदी 2 दिन से रोटी नहीं खाया। मेरे गरीब नवाज ने कहा बेटे 2 दिन से मैंने भी नहीं खाया है। कहा सैयदी 2 दिन से रोटी नहीं खाया। गरीब नवाज सरकार कहते बेटे 2 दिन से मैंने भी रोटी नहीं खाई है। कहा ये बता 2 दिन तुझे नींद आई? कहा सैयदी नींद नहीं आई। गरीब नवाज कहते बेटे 2 दिन से मैं भी नहीं सोया हूँ। वो आशिक कदमों पे गिरा। गरीब नवाज ने कहा बेटे पता चला इश्क में रोना किसे कहते हैं, कदम को चूम के कहता अब पता चल गया इश्क में रोना किसे कहते हैं। जब दिल में गरीब नवाज की मोहब्बत होती है तो कायनात में हर तरफ गरीब नवाज ही नजर आते हैं।
बेजा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता। जो इस्लाम अभी जो ट्रेंड चल रहा है, सेफ वाटर सेफ वाटर सेफ वाटर, दुनिया वालों ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम बताओ पढ़े लिखे लोगों, ये सेफ वाटर का नारा 2017 में दिया गया है, लेकिन ये सेफ वाटर का नारा 2017 का नहीं, 1400 साल पहले मदीने शरीफ में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नारा। कौन बताएगा? बेटी पढ़ाओ ये कोई चंद सालों का नारा नहीं है। मेरे आका ने पहले नारा नहीं दिया था, पहले प्रैक्टिकल किया था, पहले प्रैक्टिकल किया था। तारीख पढ़ोगे, इतिहास पढ़ोगे, पढ़ोगे लिखोगे, तब ना अपने बिरादराने वतन को बताओगे, अपने पड़ोसियों को बताओगे। बेटी बचाओ का नारा उस दौर में दिया जा रहा है, हाय हाय हाय, जिस दौर के अंदर औरतों के अधिकार का हनन किया जा रहा था। आज तो इतना है ना कि अगर किसी बच्ची पे जुल्म हो तो हमारे पास कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हमारे पास हमारा कानून है, हमारा संविधान है, हमारे मुल्क का आईन है, दस्तूर है, हमारे पास हमारी पुलिस है, प्रशासन है, वो प्रोटोकॉल कर देते हैं, हिफाजत करते हैं, बच्चियों के हुकूक को खत्म नहीं होने देते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। अभी कम से कम इतनी तो फैसिलिटी है। सोचो वो दौर कैसा रहा होगा जहां बेवाओं के गले में ऊंट की ओझड़ी डाली जाती होगी। सोचो वो दौर कैसा रहा होगा कि जिस घर के अंदर बच्ची पैदा हो जाए उस बच्ची को जिंदा जमीन में बाप दफन कर देता होगा। सोचो वो दौर कैसा होगा कि अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो शौहर की चिता पर पत्नी को जला के फूंक दिया जाता होगा। ये कैसा दौर था, ये कैसी इंसानियत थी, ये कैसी आदमियत थी जहां शौहर के साथ पत्नी को जला के फूंका जा रहा है, कानून सती प्रथा हो रहा है, जहां बेवा के गले में ऊंट की ओझड़ी डाली जा रही है। ये कैसा कानून है ए दो सुन्नियों, ए मुसलमानों, ए इंसानों, ये कैसी इंसानियत, कैसा कानून है कि अगर किसी के घर के अंदर बच्ची पैदा होती लोग उसे जिंदा जमीन में दफन कर देते, लेकिन फाखरे पैगंबर आज़म आपकी अजमत का कोई जवाब नहीं है। आपने जब रूए जमीन पे अपना कदम रखा है और आपने देखा औरतों के अधिकारों का हनन हो रहा है, बेटियां जिंदा जमीन में दफन की जा रही है, बेटियां गाड़ी जा रही है, आप मक्के में फारान की चोटी पे खड़े होते हैं और ऐलान करके कहते हैं, ए अरब के लोगों, दुनिया में ऐलान कर दो वो तुम्हारा कानून है जो बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन करने की इजाजत देता है। ये मोहम्मद का कानून कहता है बेटियां गाड़ी नहीं जाएंगी, बल्कि इस्लाम इन्हीं बेटियों की कदमों के नीचे खुदा की जन्नत बता रहा। तुम्हारा कानून कहता है कि बेटियां गाड़ी जाएंगी, मुस्तफा का कानून कहता है इन्हीं बेटियों की कदमों के नीचे मां की जन्नत होगी। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहता हूँ तारीख पढ़ो, कुरान पढ़ो, अपना दीन पढ़ो तो तुम्हें मालूम चलेगा। सुनो, मैं इस हवाले से तुम्हें एक और बड़ी प्यारी बात बताने लगा हूँ, सुन करके ईमान ताज़ा हो जाएगा। आपको पता है अमेरिका की फर्स्ट लेडी है, पढ़ी लिखी है, बड़े बड़े लीडर के दरमियान रहती है। ये 2017 में नाम इसका मेरी सेंट है। ये 2017 में बगदाद शरीफ तशरीफ ले गई थी। जोर से बोलो कहां? बगदाद शरीफ। कहां? जोर से बोलो कहां? बगदाद शरीफ दिल्ली में है। जोर से बोलो कहां है? दिल्ली में है, इराक में है। गौस का दावा कहा जाएगा दावा? अब गौस पाक को धक्का देके कहां ले गया? दिल्ली। हाँ, यही हालत रहेगी तो क्या होगा रे भाई? इसलिए कहता हूँ पढ़ो। पिछले साल रमजान शरीफ में हमारे फोन आया झारखंड से, और फोन करने वाले का हजरत एक सवाल बताइए। मैंने कहा जी पूछिए। बोले हमारे यहाँ इमाम साहब थे, तनख्वाह उनकी 1500। हम समझ गए कितना ब्रांडेड इमाम होगा। 1500 का इमाम तो फिर राजमिस्त्री होगा नहीं। हजरत 1500 देते हम लोग इमाम। मैंने कहा तो बोले एक हाफिज साहब है। मैंने कहा तो बोले तरावी पढ़ा रहे थे। मैंने कहा तो बोले एक मसला बताइए। मैंने कहा तो बोले कि हाफिज साहब तरावी पढ़ा रहे थे और तरावी पढ़ाए तो उन्होंने कहा कि मुक्तदियो
पहली रिकात में आयत सजदा है। बोले ठीक। बोले वो जब पढ़ने लगे तो पढ़ते पढ़ते आयत सजदा भूल गए, आगे चले गए तो पीछे से इमाम साहब ने लुकमा दिया, सजदा है। अब उन्हें पता ही नहीं लुकमा कैसे देना, अल्लाह अकबर कहना है कि जो आयत छूट गई है उसे बताना है, उन्हें पता ही नहीं। अब उन्होंने कहा, उन्होंने देखा हाफिज साहब तो भूल गए, आगे निकल गए। पीछे से उन्होंने जोर से कहा सजदा है। तो हाफिज साहब जी सुभान अल्लाह, अब लुकमा लिए तो कहे तो ठीक है। इसीलिए कहते हैं हजरत अल्लामा नौशाद साहब, अल्लामा नज़म साहब के कदमों में बैठो, सीखो, पढ़ो जरूर। ये मदरसे क्यों कायम किए जाते हैं? इसलिए कि यहाँ सिर्फ तुम्हें खिलाया पिलाया जाए नहीं, ये मदरसे इसलिए कायम किए जाते हैं, जुमले पे तवज्जो देना, मदरसे इसलिए कायम किए जाते हैं कि इसमें ऐसे शेर पैदा किए जाए, ऐसे बहादुर पैदा किए जाए, ऐसे वफादार पैदा किए जाए कि जब मुस्तफा के शरीयत को बचाने की बात आए तो भी ये बाहर निकले, और जब भारत की अजमत बचाने की बात आए तो भी ये सरहदों पे बाहर निकलते हुए नजर आए। इसमें दीन के भी वफादार पढ़ाए जाते हैं और देश के भी वफादार पढ़ाए जाते हैं। एक किफायत अली काफी, एक अल्लामा किफायत अली काफी मदरसे का प्रोडक्ट था। मदरसों को हिकारत से देखने वालों, नफरत के चश्मे को हटा के मोहब्बत का गूगल लगाओ, मदरसों का इतिहास पढ़ो। अंग्रेजों को हटाने के लिए, भगाने के लिए मुरादाबाद के एक किफायत अली काफी ने इतना तबाह किया था कि अंग्रेजों को कहना पड़ा, जब एक मुसलमान की ताकत का ये आलम है तो 10 करोड़ मुसलमानों की ताकत का आलम क्या हो। मदरसे इसलिए बनाए जाते हैं, इसलिए चलाए जाते हैं, इसमें पढ़ो, पढ़ना जरूरी है। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, बीपीएससी, यूपीएससी सब पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, सब बनाओ, लेकिन इस्लाम की तालीम मोस्ट जरूरी है। इस्लाम की तालीम नहीं होगी, बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। चंद दिनों की बात है, कॉलेज के अंदर एक टीचर ने, जब वो सेमिनार में स्पीच देने के लिए गया तो 300 बच्चे थे, उसमें से एक मुसलमान बच्चा भी था। वो जब खड़ा हुआ ना स्पीच देने के लिए तो उसने प्रेजेंट टेंस जैसे पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, भूत, भविष्य, वर्तमान, माजी, हाल, मुस्तकबिल, संस्कृत में कहते हैं पारम पीदम जनम, जिसका सेंटेंस बनता है कृष्णोदारण्यातमृतमृतम स्वातम सुद्धीमा संग्रम जपुला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म द्रम वैकुंठ प्राप्त हुए जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। वो प्रेजेंट टेंस में गुफ्तगू कर रहा था, मौजूद पे। तो जानते हो आधे घंटे के लेक्चर के बाद क्या बोला? ए लोगों, मुसलमान का एक अकीदा है और मुसलमान का अकीदा ये है कि उसका नबी हाजिर और नाजिर होता है, उसका नबी मौजूद होता है। अब बच्चों में तुमसे एक सवाल करता हूँ, एक सवाल का जवाब दो। पूरे बच्चे एक्टिव हो गए। सर क्या सवाल करेंगे? सुनिएगा हलचल भाई, कॉलेज में हमारे बच्चों का दिमाग कैसे डाइवर्ट किया जाता है, तालीम क्यों जरूरी है? उसने कहा मेरा सवाल ये है, जब नबी जिंदा हैं तो एक सवाल का जवाब दो, हम तुम्हें नजर आ रहे हैं? पूरे बच्चों ने कहा जी आप नजर आ रहे हैं। फिर पलट के उसने कहा ये जो मुसलमान बच्चा इसका असलम नाम है ये नजर आ रहा है? पूरे बच्चों ने कहा जी नजर आ रहा है। अब देखो उसने दिमाग घुमाया कैसे, अपना गिर कैसे लगाया, प्रेजेंट को सिद्ध करने के लिए उसने कहा बच्चों हम हैं तभी ना नजर आ रहे हैं। जोर से बच्चों ने कहा जी, बोले असलम है तभी नजर आ रहा है ना? बच्चों ने कहा जी, बोले हैं तो नजर आ रहे हैं। मुसलमान कहता है कि नबी हाजिर नाजिर मौजूद है, नबी कहां नजर आ रहे हैं? होते तब न नजर आते। अल्लाह अकबर कहने से काम नहीं चलेगा, पढ़ोगे तब जवाब दोगे। नहीं तो अभी भी बहुत लोग सवाल हो रहा है, तुम्हारा मुंह ऐसे बनता है जैसे उबला हुआ अंडा होता है। नहीं, मुंह बना ले तो जवाब ही नहीं, तुम्हारे पास जवाब रहेगा क्या? तुम तो 50 साल से नमाज पढ़ रहे हो, बेटा तो सही से वजू नहीं करने आ रहा है, वजू नमाज सही से पढ़ने नहीं आ रहा है, 40 साल से नमाज
30 साल से नमाज, हम लोग 4 रकअत, हम लोग 2 रकअत नमाज पढ़ते हैं, 2 रकअत में ज़ोहर का 12 रकअत पढ़ लेते हैं। उसी में रकात भी है, उसी में क़याम भी है, उसी में सुजूद भी है, उसी में तस्बीह भी है, उसी में दुआ भी है। बाप रे बाप, दुआ पढ़ता है, दुआ मार उंगली पे जिसे गिनता इसे लगता है हिसाब किताब कर रहा है, और उसके बाद गले में डाल के फूकेगा इतना लंबा जिससे लगेगा यहाँ से फूक रहा है सीधे बगदाद चला जाएगा। 50 साल में हमने नमाजें नहीं पढ़ी, सीखोगे तब ना मालूम। उसने कहा नबी कहाँ नजर आ रहे हैं, होते तब न नजर आते। अब बताओ उसने मुस्तफा के इख्तियार पे हमला किया कि नहीं किया? अरे जोर से बोल, जवाब क्या होगा? लेकिन सुभान अल्लाह, वो बच्चा इन उलमा के कदमों के करीब बैठने वाला था। वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने के लिए कॉलेज का रुख किया था, लेकिन उससे पहले वो आलिमों के करीब रह करके मसले मसाइल जानता था। वो खड़ा हुआ, बोला सर आपने बड़ी अच्छी बात की है, बड़ा अच्छा सवाल दिया, किया आपने, बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। अगर इजाजत हो तो एक सवाल मैं भी करना चाहता हूँ। पूरा मजमा, पूरा मजमा, पूरा मजमा। अगर इजाजत हो तो एक सवाल मैं भी करना चाहता हूँ। अब जो टीचर था ना उसका कान खड़ा हो गया, क्या पूछेगा जवाब? कहा एक सवाल मैं भी करूँ? कहा हाँ करो। कहा उसके लिए हमको वहां आना होगा जहां आप खड़े हैं। कहा ठीक है आ जाओ। खड़ा हुआ, उसने कहा दोस्तों मैं सवाल करता हूँ। सर ने मुझसे कहा हम हैं, नजर आ रहे हैं, सर हैं, नजर आ रहे हैं, नबी हैं तो कहां नजर आ रहे हैं? ये दलील है कि नबी नहीं है, अगर होते तो नजर आते हैं। सर बड़ा कुछ बोले, हाँ 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 तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, यही तो हम समझाना चाह रहे हैं। उसने कहा सर तो फिर मेरा सवाल ये है, बच्चों मास्टर साहब नजर आ रहे हैं? जवाब क्या होगा बोलो ना यार। मास्टर साहब नजर आ रहे हैं? पूरे बच्चों ने कहा सर नजर आ रहे हैं। बोले हैं इसलिए नजर आ रहे हैं। मास्टर बड़ा कुछ बोला, हमारे ही सवाल कर रहे हो। बोला सवाल आगे। बोले बच्चों मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है? कहा नहीं, कहा होती तब न नजर आती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह भाई वाह वाह वाह। मास्टर साहब नजर आ रहे हो? बोले मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है। बच्चों ने कहा नहीं, कहा होती तब न नजर, बरडेड बकलोल है। एक नंबर का बकलोल बुद्धू पकड़ के लाए हो, इसको रांची और आगरा के पागल खाने से भेजो इसको, अकल है ही नहीं। मास्टर ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, अकल है? कहा है तो दिखाओ। है तो दिखाओ। जानते जवाब क्या दिया? उसने कहा बच्चे तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें थ्योरी नहीं पढ़ाया गया है, अकल है, लेकिन अकल सबको नजर नहीं आती है। अकल उसी को नजर आती है जिसमें अकल होता है, जिसमें अकल होता है अकल उसी को नजर आती है। बेवकूफ को अकल नजर नहीं आती, अकलमंद को अकल नजर आती है। दिमाग वाले को दिमाग नजर आता है। बच्चे ने तड़प के कहा तो बेवकूफ ये भी समझ मुस्तफा हाजिर और नाजिर है, लेकिन सबको नजर नहीं आते, उसी को नजर आते हैं जिसके दिल में अहमद रजा का इश्क होता है, मुफ्ती आजम का प्यार होता है, ताजुल शरीया का पैगाम होता है, जिसका सीना मुस्तफा का मदीना होता है, उसे मुस्तफा हर जगह नजर आते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। इसलिए बैठो इनके करीब। हजारों की तादाद में आने वालों, खुदा की कसम इससे पहले कि वक्त तुम्हारे हाथों से निकल जाए और हाथ में सिर्फ सिवाय पछतावे के कुछ न आए, वक्त है अभी बैठ जाओ। पढ़ लो अपनी तारीख, पढ़ लो अपना इतिहास, दुनिया को बताओ। मैरी सेंट है, 2017 में बगदाद शरीफ आई है, अमेरिका की फर्स्ट लेडी है। इतनी खूबसूरत अदाकारा, इतनी खूबसूरत उसकी आवाज है कि पूरी दुनिया उसके हुस्न पे, उसके आवाज पे उसके आवाज की, उसके हुस्न की दीवानी है। अमेरिका की फर्स्ट लेडी मैरी सेंट है, 2017 में सुनो बगदाद आई है। उसका एक प्रोग्राम है बगदाद के इलाके में। जब एयरपोर्ट पहुंची है ना, बड़े बड़े एम्बेसडर उसे प्रोटोकॉल दे रहे हैं। अब उसकी गाड़ी जो है ना वो चली है, उसके बीच में कार है, आगे पीछे कई सारी गाड़ियां हैं। उसे होटल
लेके जाया जा रहा है। इत्तफाक से उसकी कार जो है ना वो बगदाद शरीफ में उस मोहल्ले से गुजरी है जिस मोहल्ले को बाबू शेख कहते हैं, मोहल्ला बाबू शेख कहते हैं। उस मोहल्ले से जब कार गुजरी है और उसने कार के विंडो से जब उस प्यारे खूबसूरत गुंबद को देखा है तो अपने सेक्रेटरी पे को हाथ दे करके कहा, हाउ आर मैनी यस्पा, आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। यार बताओ तो सही ये किसका गुंबद है, बताओ तो सही ये किसका गुंबद है, ये किसका कलश है, ये किसका गुंबद है। उसने कहा मैम क्यों परेशान होती है, क्यों पूछती है। उसने कहा ना ना पता तो सही ये किसका गुंबद है। कान में उसने धीरे से कहा मैम ये किसी और का नहीं, ये मुसलमानों के बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, नाम अब्दुल कादिर है, ये उन्हीं का गुंबद है, नाम अब्दुल कादिर है, ये उन्हीं का गुंबद है। इतना सुनना तो उसने कहा यार एक काम नहीं करते, एक काम नहीं करते। उसने कहा क्या करूं, का एक काम तो करो, मुझे 5 मिनट के लिए उस रोजे पे लेके चलो, 5 मिनट के लिए रोजे पे लेके चलो। उसने कहा मैम आपका दिमाग खराब है, आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, आपका एक एक मिनट आपका हमारी डायरी में नोट है, आपको होटल जाना, तैयार होना, सेमिनार करना, कॉन्फ्रेंस करना, प्रोग्राम करना रुखसत हो जाना है। उसने कहा यार इतनी बड़ी मैं हूँ, मेरी जिंदगी पे 5 मिनट का भी इख्तियार नहीं है। आखिर ये कैसी जिंदगी कि मैं अपनी मर्जी से 5 मिनट नहीं जी सकती हूँ। सेक्रेटरी ने कहा ठीक है वादा कीजिए, डन कीजिए, 5 से 6 मिनट नहीं होगा। उसने कहा वादा करती हूँ 5 से 4 मिनट होगा, 5 मिनट नहीं होगा, मुझे लेके चलो तो सही। सुनो वो पहुंची है, असर का वक्त है, असर का वक्त है। गुरबते सरकारें गौसे आजम के करीब बैठ गई है। अब बैठी है, कभी गौस पाक का रोजा देखती है, कभी गौस पाक का रोजा देखती है, कभी गौस पाक की गुंबद देखती है, कभी जाली देखती है। पूरा मजमा जोर से बताना कितने देर के लिए गई थी, कितने देर के लिए, 5 मिनट के लिए। असर का वक्त है, बैठ गई है, बैठ के गौस पाक के रोजे की ज़ियारत कर रही है। अल्लाह अकबर, मुअज्जिन ने अज़ान दिया है, असर की अज़ान हुई है, लोगों ने असर की नमाज पढ़ी है, नमाज असर पढ़ के लोग चले गए हैं। मेरी सीट बैठी है, मगरिब का वक्त हो गया है, मगरिब की अज़ान हुई है, मगरिब की अज़ान के बाद लोगों ने मगरिब की नमाज अदा की है, नमाज अदा करके लोग चले गए हैं। मेरी सीट बैठी है। अचानक कई घंटे गुजर गए, ईशा का वक्त आया। बगदाद की गलियों में मीनारे गौसे आजम से मुअज्जिन ने कान में उंगली लगा करके जब ईशा की आज़ान दी और जोर से पुकारा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इससे ज्यादा मैं आसान नहीं दूंगा। और ना मैं उड़ीसा में तकरीर कर रहा था, नांगलेश्वर जालेश्वर के बगल में नांगलेश्वर जी जी, और 3 तकरीर कमेटी वालों ने मेरी तकरीर कराई 3 बजे, तो मैंने आसान दे दी। मुअज्जिन साहब दौड़ के धीरे से आगे करे हजरत फजर का वक्त हो गया का। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कहे तो सुभान अल्लाह। एक बात दिल पे हाथ रख के बताना, खुदा की कसम कैसा लग रहा है आजान, कैसा लग रहा है? कमाल मेरी आवाज का नहीं, कमाल है इसमें अल्लाह का नाम है, अल्लाह का नाम है। ओ यार दुनिया ने तहकीक कर ली है, दुनिया ने तहकीक कर ली है। दुनिया तहकीक करके कहती है यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट साइंस एंड हैड बीन समथिंग रॉन्ग व्हेन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन एंड देन अल्लाह। पूरी दुनिया तहकीक करके कह रही है कि इस वर्ल्ड के अंदर, इस जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी में सबसे ज्यादा जो आवाज गर्दिश करती है वो कोई और आवाज नहीं है, वो आजान की आवाज है जो पूरी दुनिया में सुनाई देती है। इसीलिए निजाम चल रहा है। उसने जब ईशा की अजान सुनी वो बैठी रही, ईशा की नमाज लोगों ने पढ़ ली है, लोग चले गए हैं, रात 11 बजे का वक्त करीब आया है। जब दरवाजे गौसे आजम को बंद किया जाने लगा है, खुदाम ने आके कहा चलो बाहर निकलो। सेक्रेटरी ने आके कहा मैम आपने पूरा शेड्यूल बिगाड़ दिया है, आपने पूरा टाइम खराब कर दिया है। मैम आप 5 मिनट के लिए आई थी, पूरे 8 घंटे बैठी रह गई है, ये क्या मजाक हो रहा है? अब तो चलिए। उसने कहा था सुनो, अब मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं जा सकती जब तक मेरे हाथों में गौस पाक का दामन नहीं आ जाएगा। मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरे हाथों में गौस पाक का दामन नहीं आ जाता। जुमला देता हूँ इसकी हिफाजत करना। पूछा था लोगों ने मेरी सेठ ऐसा क्यों? कहा मालूम है जब
जब मैं अमेरिका में रहती थी, बेचैन बेकरार परेशान होती, बहुत ज्यादा जब टेंशन में होती, दिमाग जब बहुत ज्यादा खराब होता तो मैं अपने टेंशन को दूर करने के लिए 50-50 अमेरिकी डॉलर के एक शराब का बोतल इस्तेमाल करती। जब मेरे वजूद में शराब का नशा होता, जब तक मुझ में शराब का नशा होता, मैं तब तक सही रहती। लेकिन जब नशा उतरता, न दौलत महफूज, न इज्जत महफूज, मैं परेशान रहती। लेकिन कसम रब्बे काबा की, मैं जब से तरे गौसे आजम पे बैठी हूँ, मुझे अमेरिका के व्हाइट हाउस में उतना सुकून नहीं मिलता है जितना गौस पाक के आस्थाने पे महसूस हो रहा है। दुनिया ने पूछा था मैरी से तुम्हारा फैसला क्या है, तो उसने कहा मुझे ऐलान करने दो, जब बगदाद का मुहय्यिद्दीन इतना अच्छा है तो मदीने का रहमतुल लिल आलमीन कितना अच्छा हो। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, सुभान अल्लाह, जोर से नारा लगाओ, जोर से नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अहले शरीयत, आले नबी, औलादे नबी, हुजूर सैयद आदिल मियां साहब किबला। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इत्मीनान से बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठ जाइए। अल्लाह सबको सलामत रखे, अल्लाह करीम करम फरमाए। बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठ जाइए। जरा एक बार सभी लोग इत्मीनान से बैठिए, हाथ उठाइए, मदीने शरीफ से अपने आप को जोड़िए, जोर से कह दिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुनो, जिस गौस पाक की मैं बात कर रहा था, उनका बेटा मेंबर शरीफ पे आ गया है। पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, पे करे इखलास और मोहब्बत, हुजूर सैयदी सरकार अल्लामा अश-शाह आदिल मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुम कुद्सिया की आमद हो गई है। जरा दिल लगा के कह दो, मोहब्बत से कह दो, अकीदत से। मैं इसलिए कहता हूँ मेरे बच्चों, जरूरत आन पड़ी है कुरान से मोहब्बत करो, कुरान से जरूरत आन पड़ी, अपने असलाफ के कदमों में बैठो, वरना यकीन जानो फिर पछतावे के साथ कुछ नहीं आएगा। इतना बड़ा मजमा है, मुझे एक बात पूरी ईमानदारी से बताओ, अगर जरूरत पड़ जाए तो इस्लाम के लिए गर्दन कटा दोगे? कितने लोग हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। इतने लोगों ने हाथ उठाया, ये आपका दावा था। मैं जब आ रहा था तो रास्ते में एक गांव पड़ता है मोहम्मदपुर, वहां मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी। कान खोल के सुनो, कान खोल के सुनो, इस्लाम के लिए गर्दन कटाने वालों, गौस पाक का नारा लगाने वालों, कान खोल के सुनो। मैं रास्ते में जब बाइकार आ रहा था तो रास्ते में एक गांव पड़ा जिसका नाम था मोहम्मदपुर। मगरिब का वक्त हो गया था, मैंने कहा मैं मगरिब की नमाज अदा कर लेता हूँ। मैंने मगरिब की नमाज अदा की। आप यकीन जानो, उमूमन 5 वक्ता नमाजों में ज़ोहर असर के मुकाबले में हर मस्जिदों के अंदर मगरिब और इशा में नमाजी ज्यादा होते हैं, क्योंकि लोग दिन भर से थक हार के शाम को घर आते काम काज से, तो फिर वो मगरिब पढ़ते, इशा पढ़ते। मैं जब मोहम्मदपुर में मैंने नमाज पढ़ी, जानते हो, एक इमाम साहब थे और पीछे 3 नमाजी थे। मुझे ये लगा कि शायद हो सकता है कि बस्ती में मुसलमान कम रहते होंगे, मुस्लिम पॉपुलेशन कम होगा, मुस्लिम आबादी कम होगी, इसलिए बेचारे इमाम साहब है। मैंने नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद मैं बैठ गया। इमाम साहब जब सुन्नत पढ़ के फारिग हुए तो मुझसे बर्दाश्त में करीम क्या, मैंने जाकर मैंने कहा हज़रात आपके और पीछे 3 हज़रात थे, खैरियत तो है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा इलाका बिरादराने वतन का है और बीच में अल्लाह का घर है? उन्होंने मुस्कुरा के कहा हज़रत बिरादराने वतन का नहीं, ये पूरा इलाका ब्रांडेड मुसलमानों का है, पूरा इलाका मुसलमानों का। 3-4 इस इलाके में जो बस्ती है ना, जो मोहल्ला है, और एक मोहल्ले में लगभग किसी में 40 किसी में 50 घर मुसलमानों का, और 3-4 मोहल्ले की अकेली मस्जिद है। गौस का दामन, नमाजी 3। अच्छा चलो, फिर मैं वहां से निकला, ईशा के वक्त में पहुंचा। आप जब अहरौरा से चुनार के लिए चलते हैं तो बीच में कौन सा गांव है जिसमें बिल्कुल रोड पे मस्जिद है? कोई नाम बता सकता है क्या? है
हाँ, इंगलिया चट्टी। उस वहां जब मैं पहुंचा, मैं ईशा की नमाज पढ़ने के लिए, यकीन जानो, जब मैं ईशा में पहुंचा ना, वहां वल्लाह एक इमाम थे और 3 नमाजी, चौथा मैं था। अब इंगलिया चट्टी आपसे बहुत दूर नहीं है, पता कर लो वहां कितने घर मुसलमान हैं। एक बात मेरी कान खोलकर सुनना, नारा जरूरी है, बोलना जरूरी है, जज्बात जरूरी है, इनकलाब जरूरी है, लेकिन ये खोखला नहीं, ये काम तभी करेगा जब ज़बान रसूलुल्लाह के नाम पे बोले और सर अल्लाह के नाम पे मस्जिद में झुके। खाली मस्जिद चली गई, नारा लगाओगे, कुछ नहीं होगा। दूसरे लोग मस्जिद अगर शहीद करते, बड़ी तकलीफ मस्जिद शहीद हो गई। अब मस्जिद बर्बाद कौन कर रहा है यार? कौन बर्बाद कर रहा है मस्जिद? 50 घर, 60 घर, 70 घर की आबादी और नमाज पढ़ने वाले 2-3, और शर्म से डूब मर। मौलवी के पास जाता है, पीर के पास जाता है, हजरत तावीज़ दे दीजिए, कारोबार में बरकत नहीं है, लड़की परेशान है, लड़का परेशान है, जरा मुर्गी बीमार है, भैंस बीमार है, बकरी बीमार है, कमाते हैं, बरकत नहीं होती, हजरत कोई रास्ता निकाल दीजिए, तावीज़ दे दीजिए। अब पीर साहब भी, मौलाना साहब भी बड़ी खुश है, बड़ा अच्छा मुवक्किल आया है, 5000 रुपया तो ऐसी तावीज़ देते, बेटा कल अंबानी का भतीजा बन जाएगा। नहीं, एक जुमला कान खोल करके सुनो, तुम्हें किसी तावीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुमने सच्चे दिल से अपने रब के हुजूर सजदा करना शुरू कर दिया। मौला अली का कौल है, फरमाते हैं अल्लाह उस सर को जमाने में कभी रुसवा नहीं होने देता है जो सर अल्लाह के हुजूर में 5 वक्त नमाजों में झुका करता है। मेरे अजीजों, मज़ारों पे जाओ, तुम जाओगे, कौन नहीं जाएगा? पीर साहब के कदमों को बोसा दो, तुम नहीं दोगे, तुम बोसा नहीं लोगे, कौन लेगा? लेकिन याद रखो, ये तमाम अमल बाद में, पहले पलटो और नमाजों के करीब आओ, मस्जिदों को आबाद करो, माँ बाप का एहतराम करो, उलमा की इज्जत करो, उलमा की इज्जत। आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ, ये मेरे दिल का दर्द है, मेरे दिल का दर्द। इस जलसे को करने में कुछ नहीं तो कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का खर्च हुआ होगा। हर रात अहले सुन्नत के जलसे होते हैं, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख रुपए खर्च होते हैं। खर्च करो, अच्छी बात है। 2, 20, 30, 40, 50 हजार रुपए अपने उलमा को तो मना नहीं करता, अच्छी बात है। लेकिन जो मस्जिद का इमाम है, वो जुमा में क्या करता है? बांसुरी बजाता है। क्या करता है वो? अरे बोलो यार, क्या करता है वो जुमे में? आधे घंटे खुतबे से पहले तकरीर करता है। हम तुझे ईमान और अकीदा बता रहे हैं, वो तुम्हें जिंदगी जीने के बुनियादी मसाइल बताता है। हर वक्त 24 घंटे अपनी ड्यूटी में एक्टिव रहता है। सुबह जरूरत पड़े तो हाजिर, दोपहर जरूरत पड़े तो हाजिर, रात जरूरत पड़े तो 24 घंटे ड्यूटी देता है। महीने में चार्ज में ललकार कर तुझे मस्तके आला हजरत की तालीम देता है। और फिर तेरी हालत क्या होती है, तेरी कंडीशन क्या होती है? उसे 3000 रुपए, 4000 रुपए, 5000 रुपए। याद रखना, नात खानी में पैसे उड़ाओ, तकरीर पे पैसे लुटाओ, लेकिन अगर जन्नत में जाना है तो अपने इमाम की इज्जत कर। अल्लाह की इज्जत की कसम, आगे आगे इमाम जाएगा, पीछे पीछे मुक्तदी जाता हुआ नजर आएगा। उलमा की इज्जत करो, उलमा की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो, कुरान पे मजबूत, कुरान के दामन को मजबूती से पकड़ो और नमाज के पाबंद बनो। अल्लाह करीम हमें आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। वाह दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।